नहीं तो जहाज न मिली। हाँ हाँ बुलाए थे। एक हमारा आखिरी इच्छा और पूरी कर दो। सब जने मिलकर कसम खाओ कि ये देश का अपन देश समझ के जी जान लगा के मेहनत करियो। हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करें दादू। दादू जल्दी करो, जहाज छूट जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाए। अच्छा लगा। 5 का हम भगवान से प्रार्थना करें कि अगले जन्म में हमका ये पैदा करे। चलो सावित्री। भगवान भला करे। जा बिटिया। कहा तो ना माफ की ना। जा बिटिया, भगवान भला करे। दोस्त, कहने को तो तुम्हारे प्रपितामह भारत लौट गए थे, पर अपनी पहचान बनाने का जो बीज वो अपने साथियों में बो गए थे, वही आज पेड़ बनकर फल दे रहा है। भैया, आई एम प्राउड ऑफ माई ग्रेट ग्रैंडफादर। सच में दोस्त, ये सब जानने के बाद अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ इस देश से। जुड़े हुए तो हो ही, तुम्हारी जड़ें तो यही है ना दोस्त। हाँ दोस्त। अच्छा अब चले, बहुत देर हो गई है, घर में सब चिंता कर रहे होंगे, है ना? संभल के आना। भैया, हम ये बात पापा को बताएंगे। हाँ हाँ बताएंगे, पर तू चुप रहना। अरे उठो उठो। अरे क्यों? कुछ नहीं। अरे बहुत जोर से लगी। ये क्या है? रोना मत। अरे ये तो घंटी है, यहाँ कैसे आई? पता नहीं दोस्त, ऐसी कितनी चीजें पूरे द्वीप में पड़ी हुई है, जैसे कि ये देखो, जहाज का लंगर। अरे हाँ रियली। अर्चू ये पकड़ो। स्टोन बॉय, हाँ? मैं इसे घर ले चलूं? क्यों नहीं, यहाँ से जो भी लेना चाहो ले जाओ। यहाँ पर तो ये सब बेकार पड़ी हुई है। दोस्त इसे रहने दो, ये तुमसे नहीं उठेगा। ये तो सच में नहीं उठेगा। हाँ ये बहुत भारी है। चलो चलो घर चले, चलो। देख के चलना। भैया, ला मुझे ये तुम पकड़ो। वहाँ से आओ। संभल के आना अर्चू। भैया, अब जब भी मुझे बुलाना हो ये घंटी बजा देना, मैं आ हाँ? जाऊंगी। और तुमको जब मुझे बुलाना हो तुम बजा देना। माँ बुला रही है। जल्दी आओ, खाना तैयार अरे है। पर दोस्त क्या खाएगा? वो तो जादू से भी खाना मंगा सकता है ना। बुद्धू कहीं की। धत, कल का खाली फ्रिज याद नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अर्चू एक काम करते हैं, आज का खाना मेरे कमरे में खा लेते हैं। आइडिया, इतना सारा खाना लाएंगे। पर मम्मी लाने देंगी? तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूँ ना। चलो। अच्छा स्नूपी, तुम्हारे लिए भी लाऊंगी। पहले तू पूछ। नहीं, तू पूछ। पहले तू पूछ। अच्छा तो मैं मम्मी को बताती हूँ। अरे अच्छा बाबा, मैं पूछता हूँ। मम्मी क्या है? आज का खाना हम लोग ऊपर खा लें? पहले तू पूछ।
मम्मी आज हम ऊपर कमरे में खाना खा लें? क्या? ऐसा क्यों? वो क्या है मम्मी कि पापा भी अपने कमरे में खाना खाएंगे और आप भी खाना बना रही हैं? मम्मी जब हम दोनों को ही खाना है तो ऊपर खा लेते हैं ना। अच्छा बाबा, लाती हूँ। मम्मी अच्छा, ले लोगी ना? ठीक है। इतनी बस कि और ले लो? अरे और ले लो। सारी ले लो? हाँ। भैया मम्मी डांटेगी तो नहीं? अरे तुम लोग खा लोगे इतना सारा? हाँ। क्या बात है, भाई बहन में खाने का कंपटीशन? हाँ वो नहीं मम्मी, आज हम लोगों ने फुटबॉल मैच खेला है ना, इसलिए बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा, लेकिन देखो सारा खा लेना, अन्न फेंका नहीं जाता। हाँ बिल्कुल नहीं मम्मी। चल। ले स्नूपी। दोस्त मैं तो समझ रहा था वहाँ ऊपर के लिए खाना देंगे ही नहीं, थैंक गॉड दे दिया। ले तू भी ले। अरे वाह, सारा खाना खा लिया? पेट भर तो गया ना? कुछ और चाहिए? नहीं मम्मी, वी आर फुल। आज का खाना वंडरफुल। क्यों? क्या आज से पहले मैं अच्छा खाना नहीं बनाती थी? नहीं मम्मी, आज का खाना बहुत अच्छा था। पर माँ आज का खाना तो बहुत ही अच्छा था, पेट भर के खा लिया। तुम दोनों ने सारा खा लिया? दोनों थी। हाँ मम्मी, वो स्नूपी भी तो थी। अच्छा स्नूपी। अच्छा अब तुम लोग जाओ और सो जाओ, तुम्हारे डैडी को भी तो खिलाना है ना? हाँ खिलाओ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटे। चलो अर्जुन तुम भी। गुड नाइट। बाल बच गए दोस्त। दोस्त नींद नहीं आ रही है? जब से मैं पत्थर का बना हूँ तब से सोया ही कहाँ। पर तुम क्यों जाग रहे हो? कल तुम जा रहे हो ना, ये सोचकर नींद ही नहीं आ रही है। कल की याद मत दिलाओ दोस्त, चलो कुछ और बात करते हैं। अच्छा दोस्त, हमारे परदादा के भारत लौटने की बात की कहानी तो तुम्हें मालूम होगी ना? पर उस कहानी में तो तुम्हारे लकड़ दादा नहीं है। तो क्या हुआ? वही इतिहास लिखने के लिए तो पिताजी मॉरिशस आए हैं, पर जब से उनका पांव टूटा है वो चल फिर नहीं सकते। अगर हम उनके किसी काम आ सके तो अच्छा होगा ना? अरे हाँ, तुम्हारे पिताजी ने अपने पैर में सफेद पट्टी क्यों बांध रखी है? उनकी पैर की हड्डी टूट गई है। तो फिर? कम से कम 1 महीने तक चल फिर नहीं सकेंगे। अच्छा दोस्त, मैं अभी आया। क्यों, कहाँ जाना है? अरे पर कहाँ जा रहे हो? कहाँ ना आता हूँ। अरे तुम कहाँ गए थे? कहीं भी तो नहीं। कहीं किचन में तो नहीं?
इतना खाने के बाद भी तुमने मुझे पेटू समझ रखा है क्या? अच्छा, तुम हमारे परदादा की कहानी सुनाने वाले थे ना? अरे हाँ, तो सुनो। तुम्हारे लक्कड़ दादा के भारत लौटने के बाद एक मिनट दोस्त। अरे क्या हुआ? सब कुछ याद थोड़ी ही रहता है, लिख लेता हूँ ना। अब बोलो। अच्छा, तो तुम्हारे लक्कड़ दादा के भारत लौटने के बाद सार्जेंट ने उनके साथियों पर इतने अत्याचार किए कि जान बचाना मुश्किल था, और कई लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। भारती, जोजियाना, भारती, जोजियाना। बिल्कुल दर्द नहीं। स्नूपी, किसने किया ये? है? क्या कर लिया ये? खुदकुशी कर रही थी क्या? भौंक नहीं सकती थी? है? परेशान कर दिया मुझे। चल जा जा। भारती, ये घंटी यहाँ किसने बांधी? भारती, भारती। अरे अशोक, क्या करते हो? तुम उधर क्यों आए? तुम्हारा पैर? कुछ नहीं भारती, मेरा पैर ठीक हो गया है। कैसे ठीक हो गया? वो पता नहीं, लेकिन ये घंटी यहाँ कौन लाया? बच्चे लाए थे शायद। कहाँ से? अब मुझे क्या पता? तुम्हारा पैर? बच्चे हैं कहाँ? स्कूल में गए हैं। पर बात क्या है? बताता हूँ। अशोक, पकड़ो इसे। हाँ। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? बताता हूँ। बात क्या है? पता है, ये बेल डूबे हुए जहाज सोलोमन का है। तुम्हें कैसे पता? सुरेश, अशोक हियर, फौरन यहाँ आ जाओ, जल्दी। इट्स वेरी अर्जेंट। कम। यस मिस्टर अशोक, ये बेल वही है। ये घंटी सोलोमन जहाज की ही है। बट सर,
इस जहाज का इतिहास क्या है? आज से करीब 250 साल पहले अंग्रेज और फ्रांसीसियों में लड़ाई हुई। अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। प्लीज कम। हारे हुए फ्रांसीसी अपना सारा कीमती सामान इस जहाज पर लाद कर भाग गए। पर उस जहाज की घंटी यहाँ पर कैसे सर? क्योंकि शिप जब यहाँ से चला ना तो इंग्लैंड पहुंचा, न फ्रांस और ना ही मॉरिशस। बहुत ढूंढा गया पर नहीं मिला। ऐसा सोचा जाता है कि कहीं तूफान में फंसकर डूब गया। लेकिन सर जब वो घंटी यहाँ मिली है तो इसका मतलब है कि शिप को भी यहीं कहीं। यस मिस्टर अशोक, इसका मतलब है कि शिप को भी यहीं कहीं होना चाहिए। ये बैल आपको मिली कहाँ से? ठीक से पता नहीं सर, पर बच्चे लाए थे कहीं से। पर कहाँ से? जी जब बच्चे स्कूल से लौटेंगे तो पूछ लूंगा, क्योंकि मुझे आज ही पता चला। मिस्टर अशोक, आपको मालूम है आप इतने सीरियस मैटर को कितने लाइटली ले रहे हैं? जी अगर लाइटली ले रहे होते तो हम यहाँ क्यों आते? डोंट टेक इट अदरवाइज मिस्टर अशोक। सही सही तो पता नहीं, पर अगर ये जहाज मिल गया तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी मूल्यवान धरोहर देश को मिल सकती है। हो सकता है इसमें खजाना भी हो। अच्छा सर, मैं सारी बातें पता लगा के कल फिर आपसे मिलता हूँ। पंगाली विनीची में तो पाविजे टेलीफोन है। वी मोपू अमेन। ओके मिस्टर अशोक, थैंक यू वेरी मच। मेरे beaucoup monsieur। सुरेश, यस, अजीत से मिलने के बाद अगर जरूरी हुआ तो मिनिस्टर से आज ही मिल लेंगे। ऐसा करते हैं, अजीत को नीचे बुलवाकर ही मिल लेते हैं। ओ यस। बच्चों, आज हम आपको ज्योमेट्री की एक नई थ्योरम बताएंगे। जो बच्चे घर से होमवर्क करके आए हैं उनको तो पता ही होगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके कोण भी बराबर होंगे, है ना? विजय, चलो सिद्ध करो। जी सर। पर सर वो तो ये पर क्या करते हो? सिद्ध करो ना। सर पर मैं क्या सिद्ध करूं? वही जो ब्लैकबोर्ड पर लिखा है। सर पर ब्लैकबोर्ड पर तो कुछ नहीं लिखा है। अरे वही भाई जो ब्लैकबोर्ड पर लिखा है। हा? अब सिद्ध करो। अच्छा बोलू, तुम सिद्ध करो। पर सर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। हंस क्यों रहे हो? बोर्ड पर ही तो लिखा है। लिखा तो था। कुछ गड़बड़ है। यह क्या हो रहा है? लिखता हूँ मिट जाता है, फिर लिखता हूँ फिर मिट जाता है। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। यह सच है या मेरा भ्रम है? नहीं नहीं, भ्रम नहीं हो सकता। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। आज क्यों हो रहा है? क्या बात है? खैर, एक बार फिर लिख कर देखता हूँ, भ्रम तो मिटे। Excuse me, s'il te plaît. Oh, Vini, pas de problème. Please excuse me, पागा अजीत के यातान लिया बा। वो ओके, मैसी। अजीत, तुम्हारे पिताजी नीचे आए हुए हैं, उनसे जाकर मिल लो। हाँ तो बच्चों, मैं कह रहा था कि यदि हाँ, जाओ। मैं कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, मुझे नहीं, तुमको बुला रहे हैं। हाँ, जाओ। हाँ तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके कोण भी बराबर होंगे, है ना? ऐसा क्यों करते हो यार? अभी टीचर को पता चल जाता तो? अभी उसे कुछ न बताना। तुमसे कितने बार कहा है ऐसा मत किया करो। हेलो अजीत, सॉरी बेटे, तुम्हें क्लास से बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं है पापा, पर बात क्या है? नथिंग सीरियस। बेटे, ये घंटी तुम्हारे पास आई कहाँ से? ये घंटी बहुत सुंदर है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। पर बेटे, तुम लाए कहाँ से ये? वो तो याद नहीं आ रहा है कुछ। याद नहीं? तुम ही लाए और तुम्हें याद नहीं? झूठ बोल रहे हो। प्लीज अशोक, दिस इज नॉट फेयर। बेटे, तुम अच्छी तरह से याद करके बताओ कि ये घंटी तुम्हें कहाँ मिली थी।
वो लेपुस पहाड़ के पास, वो स्टोनबॉय रॉक के पास गुफा में मिली थी। गुफा? स्टोन बॉय मीन्स मुड़िया पहाड़। पर तुम वहां गए कैसे? वहां तो कोई नहीं जाता। तुम किसके साथ गए थे? उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किसके साथ गए थे? प्लीज। सॉरी सुरेश, प्लीज। हाँ पापा, हम लोग क्लास ग्रुप के साथ ट्रैकिंग गए थे ना, तभी मिला था। ओह, सॉरी बेटे, मैं ही भूल गया था। बेटे, जहाँ तुम्हें ये घंटी मिली थी वो जगह तुम्हें पता है? हाँ पापा। अजीत बेटे, तुम हमें वहां ले जा सकते हो? जी अंकल। अच्छा बेटे, कल हम सब वहां चलेंगे। हाँ। सॉरी बेटे, सॉरी फॉर एवरीथिंग। चीयर अप। चलो सुरेश। सॉरी। हाँ, दैट्स ऑलराइट। चलो सुरेश, मिनिस्टर साहब से मिल लेते हैं। क्या बात है दोस्त? पता नहीं आज पापा को क्या हो गया है। और कल सुबह बुढ़िया पहाड़ जाने का तय कर लेते हैं। फाइन। होता है कभी कभी। नहीं दोस्त, मैंने आज तक पापा को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। चिंता मत करो दोस्त, मैं जानता हूँ क्या बात है। अच्छा, क्या बात है? वो एक ऐसी कीमती चीज ढूंढ रहे हैं जो किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मैं जानता हूँ। अच्छा, क्या है वो कीमती चीज? तुम जानना चाहते हो? मैं अभी दिखा सकता हूँ। दिखा भी सकते हो, दिखाओ। तो चलो मेरे साथ। हाँ दोस्त, पर अर्चू तो अभी स्कूल में है। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? मैं अभी आया। दोस्त, हाँ? वहाँ भी कोई गड़बड़ मत करना। छे।